क्लास 10 मैथमेटिक्स। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 15 की एक्सरसाइज 15B के बचे हुए क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि सिमिलरिटी का है विद एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स। चलिए देखिए, तो सबसे पहले ये 3rd नंबर का क्वेश्चन है। A line PQ is drawn parallel to the side BC of a triangle ABC, which cuts side AB at P and side AC at Q. If AB is equal to 9 cm, CA is equal to 6 cm and AQ is equal to 4.2 cm, find the length of AB. ये ट्रायंगल ABC है, A यहाँ है, B है और ये C है, और ये लाइन PQ जो है वो पैरेलल हो गई। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, PQ पैरेलल टू BC, ये गिवन भी है, PQ पैरेलल टू BC। और ये ध्यान रखना, कट्स कर रहा है साइड AB को P पे, ये देखो AB एट P है और AC एट Q है। अब इसमें दे रखा है AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CA इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, इसके बाद जो है AQ दे रखा है कितना, AQ है 4.2 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AP, AP हमें निकालना है, AP है क्वेश्चन मार्क। AQ 4.2 यानी ये है 4.2, AB पूरी है, AB पूरी 9 है और CA भी पूरी की पूरी 6 दे रखी है, ये 6 है हमारी, और AQ 4.2। तो हमें जो निकालना है AP निकालना है, यानी AP ये है क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए कैसे निकलेगा। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा ये है आपका PQ पैरेलल टू BC है, तो फॉर्मूला ये लग जाएगा AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। AP हमें निकालना है तो AP को AP रहने दीजिए। AB पता है आपको, AB 9 है, देखो दिया हुआ फिर 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। AQ कितना है, AQ हमारे पास 4.2 है, तो यहाँ पे 4.2 लिख देंगे। AC कितना है, AC पूरा 6 है, तो 6 लिख दीजिए इसमें। सो AP हम फाइंड कर सकते हैं, AP इक्वल टू 4.2 अपॉन 6 इंटू 9, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, यहाँ से 2 2 जा 4, 2 और 2 1 जा 2। सो AP इक्वल टू आ जाएगा 2.1 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका 4th नंबर। In a triangle ABC, D and E are the points on side AB and AC respectively. Find whether DE parallel to BC if first है AB equal to 9 cm, AD 4 cm, AE 6 cm and EC 7.5 cm। तो चलते हैं एक एक करके देखना चालू करते हैं। ये ट्रायंगल ABC है और यहाँ DE लाइन ये है, इसी के बारे में हमें पता करना है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है उसके बारे में बता लेते हैं। पहले AB 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB 9 सेंटीमीटर, यहाँ लिखते भी चलिए, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। AD दिया हुआ है, AD है 4 सेंटीमीटर, AD ये वाला 4 हो गया और AB 9 हो गया। चलिए आगे क्या कह रहा है। AE देखो कितना दे रखा है, AE है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये रहा AE, ये 6 सेंटीमीटर है। एंड EC ये हमारे पास, ये है 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दीजिए EC 7.5 सेंटीमीटर। चलिए हमें निकालना है BD निकाल लेते हैं। तो BD कैसे निकलेगा बच्चों, BD निकलेगा AB माइनस AD से। तो AB कितना है, 9 है और AD आपका 4 है, तो कितना बच जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा BD। अब हमें क्या निकालना है, AD अपॉन BD कितना आ जाएगा। AD देखो कितना है, 4 है,
BD कितना है 5m, और ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। ऐसे ही आप AE अपॉन EC निकाल दीजिए। AE आपका 6 है और EC जो है 7.5 है। डेसिमल हटाइए, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 15 5 जा और 15 4 जा, ये कितना आ गया? ये आ गया AE अपॉन EC इजिकल टू कितना हो गया? 4/5 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा कि जो लेफ्ट राइट हैंड साइड है इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो AD अपॉन BD इजिकल टू कितना हो जाएगा? AE अपॉन EC हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? DE पैरेलल टू BC। यही हमें प्रूव करना था, आंसर है मतलब इसका। ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट भी इसका करना है। सेकंड पार्ट में जो दे रखा है इसको हम लिखते हैं पहले। अब हम इसका सेकंड पार्ट ले रहे थे, तो यहाँ AB देखो 6.3 है, तो यहाँ लिख भी दीजिए AB 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ लिख भी दे रहा हूँ AB 6.3 ये हो गया, 6.3 AB हो गया। EC है देखो, EC कितना है? 11.0 सेंटीमीटर। सो यू कैन से 11 सेंटीमीटर। EC ये रहा 11 सेंटीमीटर। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है? AD है 0.8, तो AD इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर। ये AD है 0.8। चलिए ये भी ठीक है हमारे पास। और इसके बाद कह रहा है AE जो है AE इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। AE ये है 1.6 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी देख लिया हमने। अब हमें जो देखना है वो ये देखना है कि हम किस तरह से BD निकाल लेते हैं। तो चलिए पहले BD निकाल दीजिए। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB माइनस AD। AB कितना है हमारे पास? ये है आपका 6.3 है और माइनस का ये 0.8 है। कितना आ जाएगा? 13 माइनस 8 करेंगे तो 5 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ लग जाएगा और ये 5 रह जाएगा। केवल 6 से एक कैरी चला गया, 5 रह गया। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है AD अपॉन BD या DB कह दो। AD कितना है बच्चों? ये है 0.8 है और BD कितना है? 5.5 है। डेसिमल हट जाएगा तो 8/55 हो जाएगी, जो कि ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। चलिए दूसरा निकालते हैं, वो है AE अपॉन EC। AE है 1.6 और EC है 11। ये पॉइंट हटा देते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा AE अपॉन EC। कितना आ गया? 8/55। ये इक्वेशन सेकेंड है। देखो दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। सो यहाँ लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो गया? ये दोनों राइट हैंड साइड पे इक्वल होगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका मतलब क्या हो गया? DE पैरेलल टू BC। समझ में आ गया होगा सेकंड वाला भी आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा फिफ्थ पार्ट है। इन द गिवन फिगर ABCD सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। ये ABCD है और ADE ये दोनों सिमिलर हैं। तो यहाँ लिख लीजिए ट्रायंगल कौन सा? ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE। चलिए सिमिलर हो गया। इसके बाद और भी कुछ गिवन है। ये है AE रेस टू EC कितना है? 4:7 है। एंड DE है 6.6। DE इक्वल टू है 6.6 सेंटीमीटर। फाइंड BC। BC मानना है, हमें निकालना है BC एज ए क्वेश्चन मार्क। इफ X be the length of perpendicular from to DE A to DE, find the length of perpendicular from A to BC of X। चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो BC निकालना है, पहले BC की बात कर लेते हैं। DE हमें पता है और BC हमें निकालना है। पहले इस पे लिख लेते हैं AE अपॉन क्या दिया हुआ है? EC दिया हुआ है।
लिख दीजिए पहले इसको, AE अपॉन AC इज इक्वल टू कितना है, ये है 4/7। सबसे पहले इसको जस्ट अपोजिट कर देते हैं। क्या करना है, EC अपॉन AE कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा 7/4 हो जाएगा, दोनों में +1 कर दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा AE और यहाँ हो जाएगा EC प्लस का AE इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ 7 + 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं जरा, ये EC प्लस AE जो है AC के ऊपर हो जाएगा। सो AC अपॉन कितना हो जाएगा, AE हो जाएगा, H इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 और 4 11 हो गया। सो 11/4 आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास। अब जो इसमें DE जो है वो पैरेलल टू BC है, नहीं सिमिलर ट्रायंगल से लेना है भाई सिमिलरिटी प्रॉपर्टी जो है, तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन DE हो जाएगा, BC अपॉन DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC अपॉन AE हो जाएगा। तो चलिए BC निकालना है हमें, तो BC क्वेश्चन मार्क है। DE देखिए कितना है, वेयर इज DE है 6.6, तो लिख दीजिए 6.6। AC अपॉन AE ऊपर निकाला है आपने, तो 11/4 है ये। BC निकलेगा, इससे क्या हो जाएगा, 11/4 हो जाएगा इंटू 6.6। सो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, कितना आ जाएगा, 11 3 जा 33 और 11 3 जा 33 और 3 36.3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये आपका BC इतने सेंटीमीटर आ जाएगा और यही पे आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट को जरा देखना चालू करते हैं। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है, इफ x विद द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम A to DE की x है लेंथ हमारी, ये लेंथ AP है, परपेंडिकुलर है बच्चों, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, ये AQ हो गई लेंथ इसकी। तो AQ निकालना है हमें बच्चों इन टर्म्स ऑफ x, AP हमें x गिवन है, यहाँ लिख दीजिए AP इक्वल टू x। निकालना क्या है हमें, निकालना है AQ, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल APE एंड ट्रायंगल AQC, सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ AEP इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा हो जाएगा, ACQ, और एंगल ऑफ APE इज इक्वल टू एंगल ऑफ AQC, यानी ये वाले एंगल 90 डिग्री के हैं, इक्वल टू 90 डिग्री ईच। चलिए हो गया, सिमिलर हो गया, इसलिए ट्रायंगल कौन सा हो गया, APE सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा, AQC। बस तो फिर सिमिलरिटी लगा देंगे, तो AP अपॉन AQ हो जाएगा इक्वल टू AE अपॉन AC हो जाएगा। तो देखिए जरा, AP हमें पता है x है, AQ देखिए पता नहीं है, निकालना है हमें। AE अपॉन, यहाँ देखिए AC अपॉन AE दिया, अपोजिट 4/11 हो जाएगा, ये 4/11 हो जाएगा। तो AQ निकालना है, तो AQ हो जाएगा, इधर की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 11/4 हो जाएगा और इंटू x हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। A line segment DE is drawn parallel to base BC of triangle ABC, which cuts AB at D and AC at E. If AB is equal to 5 BD and EC is equal to 3.2 cm, find the length of AE. ये ट्रायंगल है
BC और यहाँ DE जो है ये इंटरसेक्ट जो कर रही थी वो ये लाइन है आपका। चलिए इसमें क्या दिया है, AB इक्वल टू 5BD, ये गिवन है हमें AB इक्वल टू 5BD, यानी आपका AB अपॉन जो BD आया है वो 5 आ गया है। और क्या कह रखा है, EC जो है आपका 3.2 है, यानी ये वाला 3.2 है, यहाँ लिख दीजिए AC इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें, AE निकालना है बच्चों, AE क्वेश्चन मार्क है। EC जो है ये 3.2 है और AE को जो हम लेट कर ले रहे हैं, AE इक्वल टू x, लेट कर ले रहा हूं मैं, यहाँ पर x ले लिया मैंने। हमें जो दिया है यहाँ AB अपॉन BD दिया है, AB है पूरा और फिर BD नीचे वाला है, तो इधर से भी हमें AC लेना पड़ेगा अपॉन EC लेना पड़ेगा। तो पहले हम AC निकाल लेते हैं, तो AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा AE प्लस EC। AE देखिए कितना है, AE x है और AC जो है 3.2 है। चलिए इसमें चूंकि ये पैरेलल लाइन है, DE पैरेलल टू BC, बस तो इसके बाद थ्योरम लग जाएगी आपकी। क्या हो जाएगा, AB अपॉन BD, देखो AB कहाँ है, ये रहा AB, इधर से AC हो जाएगा, AC अपॉन नीचे BD है तो यहाँ से EC आ जाएगा, तो यहाँ EC लिख दीजिए, EC हो गया। AB कितना है हमारे पास, देख लीजिए ढंग से, AB अपॉन BD पूरा का पूरा 5 दिया हुआ है, AC हमें पता है x प्लस 3.2 और नीचे 3.2 है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, सो 5 इंटू 3.2 इक्वल टू x प्लस 3.2 हो जाएगा, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा और 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा, ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा 3.2 इक्वल टू x, सो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस करके देख लीजिए 16.0 है, इसमें से 3.2 माइनस करना है, तो ये तो एक कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ बच गया 5, 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये 1s कितना आ गया, ये आ गया 12.8 सेंटीमीटर और यहीं पर ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द गिवन फिगर बिलो ABCD एंड EF आर पैरेलल लाइंस गिवन, ये पैरेलल लाइन दे रखी हैं, AB हो गया, ये CD हो गया और EF, ये तीनों की तीनों लाइन पैरेलल है। अब क्या कह रहा है इसमें दिया हुआ है हमें AB इक्वल टू 7.5, ये है आपका AB, ये रहा 7.5 और DC ये है आपका Y है और इसके बाद EF 4.5 है, ये है EF 4.5, BCX है, ये रहा BCX और CE है 3, ये रहा CE 3। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x एंड y हमें निकालना है, तो चलते हैं देखते हैं बच्चों कैसे निकलता है। तो सबसे पहले मैं एक एक ट्रायंगल लूंगा तभी जाकर कुछ बात बनेगी। चलिए बच्चों इन ट्रायंगल कौन सा लेना है, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूं मैं CAB एंड ट्रायंगल कौन सा यहाँ पे है CFE। इसमें देखो ये पैरेलल लाइन हमारे पास है, क्या है AB पैरेलल टू DC पैरेलल टू EF। अब इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल हो जाएगा, सो एंगल ऑफ ACB इक्वल टू एंगल ऑफ FCE, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए इसके बाद क्या हो गया हमारे पास, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सो एंगल ऑफ कौन सा है ABC इज इक्वल टू एंगल ऑफ कौन सा है FEC, क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए अब इसके बाद दोनों हो गया तो सिमिलर हो गया, सो ट्रायंगल कौन सा हो गया सिमिलर, CAB सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा हो गया CFE। सिमिलरिटी की थ्योरम लगा देंगे हम, तो सिमिलरिटी में क्या लगेगा, ये आ जाएगा x अपॉन 3 हो जाएगा यहाँ,
यहाँ ले लीजिए x/3, ये वाला x/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये अपॉन ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.5/4.5। इससे अब x निकल जाएगा, x इक्वल टू 7.5/4.5 इंटू 3 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करना पड़ेगा इसको, पहले पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं हम। सो 3 से काट दीजिए इसको, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15 और 15 5 जा, सो x इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा आ गया है। अब एक एक ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल कौन सा है, पहले बड़े वाला लेता हूं मैं, ये वाला BFE। BFE में जो आया वो आ गया DC पैरेलल टू EF। DC पैरेलल टू EF गिवन है हमें, तो इसमें इसके साइड्स के रेशो आ जाएंगे इक्वल, तो ये आ जाएगा DC/EF इज इक्वल टू DC/EF लिया है तो इधर से BD/BF आ जाएगा, यहाँ BD/BF हो जाएगा। DC देखिए कितना है, DC हमारे पास Y है, EF देखिए कितना है, EF ये हमारे पास 4.5 है, इक्वल टू यहाँ BD/BF लिख दिया हमने। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ऐसे ही ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए। इन ट्रायंगल कौन सा है, F बना, FAB। इसमें भी क्या चीज है, ये है जो DC है पैरेलल टू AB है, इसमें भी वही रूल लगाना है हमें। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका ये ये है BD/DF, निकालिए यहाँ से BD, ये है BD अपॉन, इसमें पूरा ट्रायंगल लेना है बच्चों, तो BF आ जाएगा अपॉन DF आ जाएगा, यहाँ DF आ जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा, BF अपॉन DF, तो इसमें आ जाएगा ये 7.5 अपॉन यानी कि AB/DC, यहाँ लिख दीजिए AB/DC। BF तो ऐसे रहने दीजिए और यहाँ DF भी ऐसे रहने दीजिए, इक्वल टू AB कितना है, AB हमारे पास 7.5, ये है 7.5 अपॉन ये है आपका Y। चलिए अब ये इक्वेशन सेकंड है हमारे पास कायदे में, लेकिन बच्चों यहाँ से हमें जो है FB निकालना पड़ेगा और यहाँ से DF निकालना पड़ेगा, FB और DF, BD निकालना पड़ेगा, एक जगह से BD निकालना पड़ेगा और एक जगह से DF निकालना पड़ेगा। तो पहले हम DF निकाल लेते हैं। सो DF इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा Y/7.5 और ये तो इधर चला गया, ये इधर आ गया और ये BF बचा रहेगा यहाँ पे, BF, और ऊपर वाले से निकाल दीजिए यहाँ से। फर्स्ट वाले इक्वेशन से क्या निकालना है हमें, यहाँ से हमें BF निकालना है, BF में BD निकालना है, तो BD निकालिए यहाँ से। BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, सो Y/4.5 Y/4.5 और ये BF हो जाएगा। इन्हीं दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग करते क्या मिल जाएगा, यहाँ आ जाएगा DF प्लस का BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे Y/7.5 है, BF प्लस का Y/4.5 है और यहाँ पर भी BF, लेकिन ये DF प्लस BD जोड़ करके कितना आ जाएगा, BF बन जाएगा, तो इसको BF, यहाँ से BF कॉमन आ जाएगा और साथ में Y भी कॉमन आ जाएगा, तो 1/7.5 प्लस 1/4.5 आ जाएगा। तो ये BF और BF कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 आ जाएगा
सो अब इसको सॉल्व करना रह गया। सो यहाँ पे देखते हैं, जरा सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ 1 बचा रह गया, यहाँ पर y रह गया और यहाँ पर एलसीएम दिया जाएगा इसका 7.5 है इंटू 4.5, तो 4.5 इधर आ जाएगा और प्लस का 7.5 इधर आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 इक्वल टू वाई। इसको ऐड कर लेते हैं, तो 5 और 5 10 हो गया और यहाँ 7 और 4 11 हो गया और 1 12 हो गया और अपॉन कितना हो गया 7.5 इंटू 4.5। सो y निकल जाएगा, तो 7.5 इंटू 4.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। अब पॉइंट हटा देते हैं बच्चों जरा, यहाँ से ये पॉइंट हटा रहा हूँ और यहाँ पर कितना कर दे रहा हूँ, डबल जीरो ले ले रहा हूँ। तो 25 4 जा और 25 3 जा, 3 4 जा आ जाएगा यहाँ पर। अब तो कटेगा नहीं, तो y इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 45/16, तो 16 3 जा 48, नहीं ऐसा है 16 से इसको डिवाइड ही कर डाला ना यहाँ पे। ये है 45 कितना आ जाएगा 16 2 जा 32 करेंगे, यहाँ से 1 बच जाएगा, कितना बचेगा यहाँ से 3 बच जाएगा और यहाँ 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 2 and 13/16 और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छे क्वेश्चन है वैसे, आप लोग ध्यान से करना है इसको और कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं करेंगे आप लोग। ये लाइन ऑफ कंट्रोल मैंने खींच दिया जिससे आपको क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 8 नंबर का। ये क्या कह रहा है, इन द फिगर गिवन बिलो PQR इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR ये दिया हुआ PQR। अब क्या कह रहा है इसमें, एट Q XY इज पैरेलल टू QR के पैरेलल ये XY है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। ठीक हो गया। अब कुछ दे रहा है PQ इक्वल टू 6 है। PQ कहाँ, ये रहा PQ 6 है, ठीक है। PY 4 है, P से लेके Y तक ये 4 है। चलिए फिर PX रेस टू XQ दिया हुआ है, यहाँ पर लिख दीजिए PX रेस टू XQ, कितना दिया है 1 रेस टू 2। PX ये है और XQ ये है, तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट द PRN, यानी PR निकालना है एक और क्या निकालना है QR निकालना है। चलिए इन दोनों को निकालना है। PR देखिए कहाँ है, P और R ये पूरा बड़े वाला हो गया और QR ये भी बड़े वाला है। तो चलते हैं देखते हैं इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वही लेना है, PX रेस टू QR। तो जो लाइन पैरेलल दी है पहले उसकी बात करते हैं। ये है लाइन हमारे पास XY पैरेलल टू कितना है QR और यहीं से हमारी थ्योरम लगती है। क्या लगती है थ्योरम, PX वाली लगा देते हैं। PX कितना है, ये रहा PX अपॉन कितना दिया था इन्होंने XQ इजिकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से PY हो जाएगा PY अपॉन हो जाएगा YR। चलिए देखते हैं क्या क्या हो जाएगा हमारा आगे। PX अपॉन XQ हमें पता है कितना है 1/2 दिया हुआ है और PY कितना है PY 4 है और इससे YR निकल जाएगा। सो YR इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा। सो YR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। YR निकल गया है बच्चों हमारा, यानी ये 8 सेंटीमीटर निकल चुका है। क्या निकालना था हमें, ये देखना था, निकालना था PR। तो PR देखिए निकल चुका है। सो PR जो होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PY प्लस का YR। PY कितना है 4 सेंटीमीटर है और YR अभी 8 निकला है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका एक आंसर हो गया, ये PR हो गया।
अब क्या लेना है बच्चों, इन ट्रायंगल कौन सा, बड़े वाला पी क्यू आर, पाइथागोरस थ्योरम लेने हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए देखते हैं क्या लगेगा फॉर्मूला। ये हो जाएगा हमारे पास पी क्यू स्क्वायर प्लस का क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। पी क्यू हमें पता है कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए। क्यू आर हमें फाइंड करना है, तो क्यू आर स्क्वायर हो गया। पी आर स्क्वायर तो ये है अभी निकाला था 12 हमने, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आ जाएगा 36 प्लस का क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144। सो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 144 माइनस का 36, कितना आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 14 माइनस 6, इसको माइनस करके देख लीजिए, 144 माइनस का 36 कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 माइनस 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ बचा 3, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और यहाँ आ गया 1, ये आ गया 108। अब क्यू आर निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 108 हो गया, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये जाएगा 10.392 आ जाएगा क्यू आर। तो ये आपका कितने सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम समझ लगानी थी बच्चों। अब ये इस एक्सरसाइज का मेरे ख्याल से 9th क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग फिगर एम इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम जो है ये बी सी का मिड पॉइंट है, ये रहा। क्या कह रहा है, बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी, पूरा पैरेललोग्राम है, मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है, ये वाले दोनों साइड पैरेलल है। DM इंटरसेक्ट द डायगोनल AC एट P, AC को ये P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AC एट P, AC एट P हो गया। AB प्रोड्यूस एट E, AB को E तक हमने बढ़ा दिया है। प्रूव दैट PE, PE कहाँ है हमारे पास, ये रहा PE इज इक्वल टू 2PD, इज इक्वल टू 2PD, यानी पीई और पीडी में रेशो बताना है। सबसे पहले हम ये ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा है, MDC, MDC एंड ट्रायंगल MBE। देखो इसमें वर्टिकली ये एंगल अपोजिट एंगल है, इक्वल होगा, सो एंगल ऑफ हो जाएगा CMD इज इक्वल टू एंगल ऑफ BME, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इससे ये इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो है आपका एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। सो एंगल ऑफ कौन सा, MDC इज इक्वल टू एंगल ऑफ BEM, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए ठीक हो गया। अब ये इसमें आपका MC जो है वो BM के इक्वल है, MC इज इक्वल टू BM, क्योंकि ये जो है ना मिड पॉइंट गिवन है, यानी ये दोनों साइड्स इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। सो ट्रायंगल कितना, ये MDC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल MBE। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये वाली साइड है इस वाली साइड्स के इक्वल हो गई, तो ये आ जाएगा आपका कितना, BE इज इक्वल टू हो जाएगा CD और इज इक्वल टू ये AB के हो जाएगा, यानी ये वाली साइड इसके भी इक्वल है, चूंकि पैरेललोग्राम है ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएगी। ये इक्वेशन हम फर्स्ट कह रहे हैं। अब इसके बाद जो हमें लेना है वो छोटे वाला ट्रायंगल लेना है। देखिए कौन सा लेना है, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल कौन सा लेना है, PEA। इसमें ये चूंकि पैरेलल है, कौन सा पैरेलल है, DC पैरेलल टू क्या है आपका BC AB, यानी ये पैरेलल दिखा रखा है इसमें। अब इससे क्या होगा कि इसके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा इक्वल होगा भाई,
नहीं, ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो एंगल ऑफ डी सी पी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी ए ई। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलिए, हो गया ये अल्टरनेट से इक्वल। अब क्या हो गया, इसके साइड्स के रेशो अब आ जाएंगे इक्वल। ये सिमिलर हो गया आपका, दो चीजें हो गई हैं। ये एक वर्टिकल या अपोजिट एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल ले लीजिए। सो एंगल ऑफ कौन सा? डी पी सी इक्वल टू एंगल ऑफ ए पी ई। क्यों है ये? वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। सो ट्रायंगल कौन सा हो गया? पी डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी ई ए। तब इनकी साइड्स के रेशो आ जाएगा। देखिए, अब रेशो ले लेते हैं, कैसे आएगा रेशो हमारा। यहां से पी ई अपॉन डी पी है, यहां लिख दीजिए पी ई। पी ई ये वाली साइड हो गई, अपॉन पी डी हो गया, अपॉन पी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पी ई हमने बड़े का लिया है तो ये इसका बड़े का ए ई आ जाएगा, यहाँ ए ई हो जाएगा, और अपॉन क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। तो यहाँ तो पी ई रहेगा, पी ई अपॉन पी डी हो गया। देखो ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? ए ई जो है ए बी प्लस बी ई के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी ई अपॉन यहाँ डी सी है। ए बी प्लस बी ई ये जो दोनों है ये सारे डी सी के इक्वल हैं, तो सब दोनों डी सी रख दीजिए यहाँ पे। ये डी सी हो गया और यहाँ पर डी सी है, तो ऊपर कितना आ गया? 2 डी सी आ गया, नीचे डी सी है, डी सी कैंसिल आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन ये पी ई अपॉन पी डी के इक्वल हो गया, तो पी ई कितना हो गया? 2 पी डी हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 10th नंबर। द गिवन फिगर शोज अ पैरेललोग्राम ABCD। ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाली साइड जो है इसके पैरेलल है और इधर वाली साइड जो है ये इसके पैरेलल है। चलिए पैरेललोग्राम हो गया। क्या कह रहा है? E इज अ पॉइंट इन ED। ये E है, ED में पॉइंट है ये। F इज एंड प्रोड्यूस BA एट F तक ले गए इसको बढ़ा करके। AE 4 सेंटीमीटर, AE लिख लीजिए, ये है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर लिख दे रहा हूँ। इसके बाद जो है AF है 8 सेंटीमीटर, AF कहाँ? ये रहा 8 सेंटीमीटर। AB है 12 सेंटीमीटर, AB यानी ये 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पैरामीटर हमें निकालना है। तो पैरामीटर निकालने के लिए ऑल द सम ऑफ ऑल द साइड्स हमें करनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा ये। यहाँ पर देखिए AE पैरेलल टू BC है, इसी ट्रायंगल में लेना है हमें। कौन सा? इन ट्रायंगल लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा है? ये है FAE एंड ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास? ये है FBC। इन्हीं दोनों का छोटा वाला ये बड़े वाला हो जाएगा। इसमें छोटे वाले की साइड बड़े वाले के साथ देना है, यानी कि ये हो जाएगा आपका AE अपॉन BC हो जाएगा। तो इधर से क्या आ जाएगा? छोटे वाले में FA हो जाएगा और अपॉन FB आ जाएगा। AE हमें पता है 4 लिख दीजिए, अपॉन BC हमें निकालना है। तो FA कितना है? FA 8 है हमारे पास, तो 8 आने दीजिए। यहाँ FB जो है दोनों ऐड हो जाएगा, FB में तो 8 हो जाएगा और प्लस का ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ 4 अपॉन BC हो गया इजिकल टू 8 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 हो जाएगा। तो 4 5 जा 4 2 जा। चलिए अब BC निकल जाएगा इससे। सो BC इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ से ये हो जाएगा 4 × 5 अपॉन 2, 4 × 5 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो BC कितना आ जाएगा? 2 × 5 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें सब चीजें मिल चुकी है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम।
कितना आ जाएगा, डबल ऑफ हो जाएगा ए बी प्लस का बी सी। 2 हो गया, ए बी देखिए कितना ये रहा 12 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 22 हो गया, यानी कि ये 44 सेंटीमीटर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आज समाप्त हो रही है। मेरे ख्याल से आशा लगती है कि आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हैव अ नाइस डे। इसी के साथ इसमें बच्चों आगे एक कोचिंग चालू शुरू करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन जो है वो क्लास के लिए। नीचे आपको लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसका फॉर्म भर लेंगे आप लोग, फॉर्म भर के जो सबमिट कर देंगे 6 to 10 के लिए।